कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बहुत ही मस्त होंगे भाई और ज़बरदस्त होंगे और मज़े में होंगे। ठंडी के सीज़न जो है अब धीरे धीरे अपनी चरम सीमा पर जाते हुए ठीक है भाई। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने पिछली वीडियो में डाल रखा है पार्ट 6 तक, उसमें मैंने कुछ पार्ट जो है मॉडल पेपर का बना रखा हूँ। अभी अपना 68 क्वेश्चन से चलेंगे भाई, और आशा करते हैं कि मैं आपको सही तरीके से क्वेश्चन को बता पा रहा हूँगा भाई। तो सबसे पहले तो आप लोग को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई अड्डा 6284 पे। और चलिए फिर, ज़्यादा बातें करना अभी फालतू है, हम अभी क्वेश्चन को ही सोल्व करते हैं, ठीक है भाई। क्योंकि आपकी एग्ज़ाम 17 फरवरी तक है, शायद 17 फरवरी से स्टार्ट है, और मेरा टारगेट है कि 30 जनवरी तक आपको मैथ का मॉडल पेपर का और साइंस का VVA क्वेश्चन और SST का मैं बता दूँ। बाकी टाइम बचता है तो देखते हैं आगे और क्या कर सकते हैं हम इसमें। तो चलिए अभी बातें करते हैं। बातें करना क्या है भाई, काम ही शुरू कर देते हैं, ठीक है। पहले आपके काम खत्म करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रखा है? क्वेश्चन है, यदि बिंदु ए k+1 2k 3k 2k+3 तथा c, मतलब ये जो है ना क्वेश्चन देखते ही समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कोई बिंदु है, मतलब ए का पॉइंट दे रखा है, बी का पॉइंट दे रखा है, सी का दे रखा है, और बोल रहा है क्या संरेख है, ठीक है भाई। संरेख का मतलब क्या होता है? संरेख का मतलब होता है कि किसी लाइन पे सारे सारे जो पॉइंट है एक ही लाइन पे लाई कर रहा है, तो उसे हम संरेख कहते हैं, ठीक है। अगर त्रिभुज है, अगर 3 पॉइंट दे रखा है तो ये कहीं ना कहीं त्रिभुज होगा, त्रिभुज के तीनों पॉइंट दे रखा है, ठीक है। अगर मान लीजिए ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है और ये अगर सी पॉइंट है, त्रिभुज के तीनों जो वर्टिसेज है, वर्टिसेज कहते हैं इसको, ये तीनों वर्टिसेज अगर किसी एक ही पॉइंट पे लाई करे, अगर मान लीजिए ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है और सी यहाँ पे है, ए बी सी अगर तीनों एक ही पॉइंट पे लाई करे, मतलब तीनों का तीनों पॉइंट जो है एक ही लाइन पे लाई कर रहा है, तो वो क्या संरेख है। तो आप देख रहे हो इसमें, तो अगर तीनों पॉइंट अलग अलग कोऑर्डिनेट पे हैं तो यहाँ तो एरिया का फॉर्मेशन होगा, मतलब कि क्षेत्रफल बनेगा। लेकिन जब यहाँ तीनों के तीनों पॉइंट जो है किसी एक ही लाइन पे होगा तो यहाँ पे ये त्रिभुज क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इतनी सी बात था, बाकी और भी है, देखते हैं। पहले आपको समझा देते हैं इतनी बातें। संरेख, संरेख का मतलब क्या होता है कि त्रिभुज के जितने भी पॉइंट है एक ही रेखा पे लाई करेगा तो उसको संरेखी संरेख कहते हैं, और इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा वो जीरो हो जाएगा, ठीक है भाई। अभी क्वेश्चन में के का मान बोल रहे हैं हमको दे रखा है, तो पहला ए पॉइंट दे रखा है। सबसे पहले तो त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का हम तरीका आपको बता रखे हैं। करना क्या है, ये अगर एक ए का कोऑर्डिनेट है तो k+1 और 2k लिख लेंगे। दूसरा का बी का पॉइंट दे रखा है कितना, 3k और 2k+3, और सी का दे रखा है 5k -1 और 5k। और आपको मैंने बोल रखा है कि अगर जो पहले वाला है उसको आप रिपीट कर दो एक बार और, k+1 और 2k, ठीक है भाई। तो इस तरीके से कर लेना है अपने को। अब क्या करना है, देखो संरेख है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जीरो हो गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे कैसे, तो देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या करेंगे, 1/2 मोड लगाएंगे, इसको इसके साथ गुना करेंगे, k+1 इंटू कितना हो जाएगा 2k+3, फिर इसको इसके साथ करेंगे तो 5 से कितना हो गया 15k², फिर इसको इसके साथ करेंगे तो ये कितना हो जाएगा। चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ 5k-1 इंटू का 2k हो गया, ठीक है जी। अब माइनस कर लेना है, माइनस करने के बाद ये एक टर्म हो गया, ठीक है भाई। ये यहाँ से यहाँ तक एक हो गया। और दूसरा शुरू करेंगे 2k इंटू 3k, तो ये डायरेक्ट ही कर लो, माइनस का कितना हो जाएगा 3×6k², इसको इसके साथ कर लो, प्लस का 2k प्लस का 3 इंटू 2k 5k माइनस का 1, फिर इसको इसके साथ तो प्लस का 5k ये प्लस का 1। ये जो मैंने क्वेश्चन है ना, इसको मैं ऐसा कर लेता हूँ, यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट लिख लेता हूँ 0 8 और 0 0 और 6 0 है, ठीक है। और इसमें क्या निकालना है, परिमाप, तो ये मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ और फिर इसको क्वेश्चन को निकाल देंगे आपको, क्योंकि शीर्ष दे ही रखा है, परिमाप निकालना तो मैं बना दूंगा। अभी इसमें मैं बना देता हूँ, ठीक है।
इसको पहले मैं बना देता हूँ। चलिए, तो अपने को करना क्या भाई, तो सिंपल है, ये मैंने लिख लिया, मोड लगा लेना है। अब सोल्व कीजिए। त्रिभुज क्षेत्रफल तो 0 हो गया, तो 1/2। अब के से एक बार 2k+3 में आप डिवाइड मल्टीप्लाई करोगे, तो के से 2k किया तो कितना हो गया 2k² प्लस के को 3 से किया तो कितना 3k प्लस 1 से करोगे 2k में कितना 2k और 1 से करोगे 3 में तो प्लस का 3। ठीक है भाई। चलिए, ये 15 का कितना आ गया k²। अब इसको करो, 5 को 2k से करोगे तो 5 दूनी 10k² और 2k माइनस का 2k हो गया। ठीक है जी। चलिए, माइनस का इसको सोल्व कीजिए। 6k² देते हैं, एज इट इज रह जाएगा, जैसे वैसे लिख लेना है। ठीक है भाई। इसको इसके साथ मल्टीपल करना है, प्लस का 2k 5 दूनी 10k² माइनस का 2k प्लस का 5 दिया 15k माइनस का 3। ठीक है। अब इसको कर लीजिए, कितना हो जाएगा 5k² और 5k प्लस का कितना हो गया 5k, मोड लगा लीजिए। चलिए, अब इसको सोल्व कीजिएगा। 2 इधर जाएगा तो 0 के साथ गुना होगा तो 0 ही हो जाएगा। इधर बचेगा क्या 2k², इधर 2k² है, इधर 15k² है, इधर 10k² है, तो कितना हो गया भाई 15 10 25 है 2 27k² हो गया ये। ठीक है जी। 3k 2k कितना 3 2 प्लस और माइनस तो कट ही गया, तो बचा कितना 3k बचा प्लस 3k और प्लस का ये 3 बचा। ठीक है, माइनस। अब इधर देख लीजिए जरा, 6 10 6 16 16 5 कितना हो गया भाई 16 5 21 हो गया। 16 5 कितना हो गया 21k²। ठीक है भाई। अब देखिए 2k माइनस का इधर है, 15 का इधर है, और 15 और 5 कितना हो गया 20, और 15 5 20 में से 2 गया तो कितना बच गया 18, तो प्लस का कितना हो गया 18k। अब देखिए, तो 5k² प्लस का 5k ये हो गया, और माइनस का ये 3 रह गया ना, तो माइनस का 3 ये रह गया। चलिए, इतना तक तो कोई दिक्कत नहीं, आशा करते हैं पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए, मोड लगा देना है 27k² प्लस का 3k प्लस का 3 माइनस का माइनस 21k² और प्लस माइनस माइनस का 18k और माइनस माइनस प्लस का 3। ठीक है जी। अब देखो 27 में से अगर 27 में से 21 गया तो कितना हो जाएगा 6k² और 3 18 है, 18 में से 3 गया तो माइनस का 15k हो गया, और 3 और 3 कितना हो गया प्लस का 6 हो गया। ठीक है भाई। तो ये तो अपना आ गया एरिया, जो इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। ठीक है। अब इसको सोल्व कीजिए। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, मतलब द्विघातीय बहुपद आ गया। इसको सोल्व करिए, 6k² माइनस का 15k प्लस का 6। तो सोल्व करने से पहले एक काम कर लेता हूँ मैं, इसका टू का 0 आ रहा है ना, इधर एरिया चल रहा है 0, बराबर में 0 आ गया। एक काम क्या कर सकते हैं अपन, 3 का कॉमन ले लो, तो 3 दूना 6 2k² माइनस 5k और प्लस का 2 हो गया, बराबर कितना 0। 3 के मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया, 3 का जो है इसमें से कॉमन ले लिया तो ये आया। अब 3 इधर इस साइड चला गया, 0 के साथ अगर मैं क्या करूँ, एक गुना में इधर भागा में जाएगा तो 0 के साथ भागा भी करेंगे 3, तो 0/3 0 ही आएगा, तो कोई फायदा नहीं इसको लिखने का। अपने पास जो अभी समीकरण आया ये आया। अब इस समीकरण को सोल्व करना है, तो एक काम कर सकते हैं, मुझे ऐसी संख्या चाहिए जिसको मैं गुना करूँ तो 4 आए और जोड़ू तो कितना आए 5 आए। तो माइनस का 4 और माइनस का 1, इसको गुना करने के बाद कितना आता है प्लस का 4, और माइनस का 4 प्लस और माइनस का 1 को आप जोड़ेंगे तो माइनस का 5 आता है। ठीक है जी। तो मैं क्या करता हूँ 2k² माइनस का 4k माइनस का k प्लस का 2 = 0, ये ले लेता हूँ मैं। ये तो आपने सीखा ही होगा 3.1 एक्सरसाइज में मैथ का। अब इसमें कॉमन ले लीजिए, 2k मैं कॉमन लेता हूँ तो कितना आया k आया, यहाँ पे कितना 2 बचेगा। यहाँ पे अगर मैं माइनस का क्या ले लेता हूँ 1 कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ क्या बचेगा k बचेगा, और माइनस का 2 लूँगा तब तो माइनस और माइनस मिलकर प्लस बनाएगा, = कितना 0।
एक इक्वेशन आएगा 2k-1, दूसरा आ गया k, दूसरा क्या आ गया भाई k-2 बराबर 0। ठीक है जी। अगर मैं इसको सोल्व करूँ तो कितना लिखूंगा 2k-1 बराबर 0, तो 2k बराबर कितना 1, तो k बराबर कितना आ गया 1/2। दूसरा k-2 बराबर कितना 0, तो k बराबर कितना +2। तो क्या वैल्यू आ गया, एक तो 2 भी ले सकते हो 1/2 भी ले सकते हो। यही k का मान पूछा था, तो 2 और 1/2 जो हो जाएगा यही आंसर हो जाएगा, और यही अपने को निकालना था। आशा करते हैं भाई ये क्वेश्चन का आसान, मतलब ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए। अब अगला क्वेश्चन देखते भाई। ये अपना दे रखा था, शीर्ष दे रखा था एक त्रिभुज का। ठीक है, कोई त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, इसका शीर्ष दे रखा है 0, 8, 0, 0 और 6 0 दे रखा है। अपने को इसका परिमाप बोल रहा था निकालने को। ठीक है, परिमाप बोल रहा था। अब परिमाप में क्या करते हैं, त्रिभुज के सभी भुजाओं को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है भाई, तो इसी तरह इसमें क्या करेंगे, त्रिभुज के एक भुजा मैंने इसको मान लिया AB, इसको ले लिया BC, तो AB निकालेंगे, फिर BC निकालेंगे, फिर AC निकालेंगे। ये भुजा की लंबाई निकलेगा कैसे, तो दूरी फार्मूला 7.1 NCERT का चैप्टर 1 नंबर 7.1 में दूरी फार्मूला आपने पढ़ा होगा। अगर D बराबर निकालो, ये डायरेक्ट निकाल लो, AB बराबर, तो क्या हो जाएगा x2, जैसे इसको मैंने x2 माना, ये अपना x2 हो गया, ये y2 हो गया, ये x3 हो गया, ये y3 हो गया, ये x1, ये y1। अंदर रूट क्या हो जाएगा, x2 माइनस का x1, 0 में से 0 गया तो लड्डू ही रह जाएगा, तो इसका कोई दिक्कत नहीं, लिखे ना लिखे, 0 में से 0 गया 0 ही, इसको तो कोई ज़रूरी नहीं है, छोड़ो भाई। दूसरा क्या बचा, y2 माइनस का y1, तो y2 कितना 0 में से 8 गया, तो 0 माइनस 8 का स्क्वायर हो गया। अब 0 में से 8 गया तो -8, -8 का स्क्वायर तो 64, और 64 का अगर मैं रूट करूँगा तो क्या आएगा 8 ही आएगा। ठीक है जी, चलिए। अब BC निकालूंगा, तो BC क्या x3 माइनस के x2 करेंगे, तो 6 में से 0 गया, तो 6 में से 0 का स्क्वायर, और 0 में से 0 तो 0 ही है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं। 6 0 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 6। ठीक है जी। अब मैं AC निकालूंगा, AC बराबर क्या हो जाएगा, x3 माइनस का x1, तो 6 में से 0 गया तो 0, और बाकी तो ये कितना हो गया y3 माइनस का y1, तो 0 में से 8 गया तो कितना हो जाएगा 0 माइनस का 8 का स्क्वायर। ठीक है जी, तो 6 में से गया तो 36, ये कितना आ गया 36, ये 8 64, 64 36 कितना हो गया 100, और 100 का रूट कितना होता है 10। ठीक है भाई। अब परिमाप पूछ रहा है, तो परिमाप में क्या करेंगे, ये 8 आया है, ये 6 आया है, और ये 10 आया है, सभी को जोड़ोगे तो 8 6 14, 14 10 कितना हो गया 24 स्क्वायर यूनिट आंसर। ठीक है भाई, यही आपका आंसर हो जाएगा 24। तो इस क्वेश्चन को भी मैंने बता दिया भाई। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन को लिखना पड़ेगा बोर्ड पे। ठीक है, तभी हम बढ़ पाएंगे ना क्वेश्चन। ठीक है, मतलब 4 क्वेश्चन मैंने एक ही बार लिख रखा है। और चलिए सॉल्व करते हैं इसको भी, और कोशिश करते हैं आपको आसान से आसान भाषा में समझाने की। चलिए, क्या बोल रहा है, एक्स अक्ष से कोई बिंदु आर है जिसकी 6 और 12 की दूरी है। मतलब आर बिंदु है एस अक्ष से, तो बोल रहा है एक्स अक्ष से बिंदु आर है तो दूरी है। ठीक है, तो मतलब इसमें क्वेश्चन जो है थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगर कोई एक्स एक्सिस है, ठीक है जी, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, कोई बिंदु है आर जिसका कोऑर्डिनेट दे रखा है 6 और 12। ठीक है, तो अगर मुझे पूछ रहा है कि एक्स अक्ष से बिंदु आर का दूरी बोल रहा है, दूरी क्या है, एक्स अक्ष से बोल रहा है। ठीक है भाई, तो एक्स एक्सिस से बोल रहा है कि बिंदु आर का दूरी कितना होगा। तो देखो एक्स एक्सिस से यहाँ जाएगा इधर की तरफ। ठीक है, तो मान लीजिए ये जो है यहाँ पे कट किया, ठीक है, एक्स एक्सिस को। तो अगर ये 6 दे रखा है, तो 6 क्या है, मूल बिंदु से ये 6 जो है, ये मूल बिंदु से यहाँ तक की दूरी है जो 6 यूनिट है। ठीक है, मुझे पूछ रहा है क्या एक्स
एक्सिस से आर का दूरी कितना है, एक्स एक्सिस से आर का दूरी ये दूरी होगा, और ये दूरी क्या होता है, ये वाई के सामने है ना, तो ये वाई कितना है 12 यूनिट, कितना है 12 यूनिट, वाई कितना दे रखा है 12 यूनिट। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा भाई 12 यूनिट का आंसर, जो भी 12 यूनिट होगा वही ऑप्शन टिक लगा देना, ठीक है भाई। क्योंकि अगर एक्स से पूछा है तो एक्स से जो है एक्स एक्सिस से वाई का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो 12 यूनिट हो जाएगा, अगर वाई एक्सिस से पूछेगा एक्स का डिस्टेंस तो वो 6 यूनिट हो जाएगा। इतनी बात आशा करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है भाई। और 71 नंबर क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिखा नहीं है, क्योंकि वो कुछ है ही नहीं, क्वेश्चन में सिर्फ ये बोल रहा है कि कौन सा ऐसे मध्य है, माध्य है, बहुलक है, माध्यिका है, इनमें से कोई नहीं, किसका ग्राफ बनेगा। भाई ग्राफ जो होता है ना, किसका ग्राफ नहीं बनेगा ये पूछा हुआ है। तो माध्य का जो होता है, मीन का जो है, मीन का कभी ग्राफ नहीं निकलता है, ठीक है। माध्य जो निकलेगा उस ग्राफ पे नहीं बनाया जा सकता है, परिकलन किया जा सकता है, क्योंकि इसको जब निकालते, कभी भी निकालते, तो आपने देखा होगा जैसे मैंने 5, 4 और 3 कोई संख्या उसका माध्य निकालना, मीन निकालना है, तो क्या करते हैं इन सभी को जोड़ देते हैं। अब बटे में कितनी संख्या 1 2 3 संख्या, तो 3 से भाग दे देंगे, तो 5 4 9 3 12, 12 बटे कितना 3, 3 चौका 12, तो 4 जो हो जाएगा इसका मीन हो जाएगा। इसको हम ग्राफ में बहुत क्या बोलते हैं, परिकलन नहीं करते हैं या बनाते नहीं हैं। तो चलिए ये भी आपका इसमें क्या हो जाएगा, कौन सा आंसर हो जाएगा, माध्य मीन, ठीक है भाई। तो इसीलिए मैंने लिखा नहीं था, क्योंकि मैं सोचा समझा ही दूंगा मैं अपने क्लास में। ये दोनों क्वेश्चन थोड़ा सा समझाने लायक ही था, बनाने लायक उतना था नहीं। चलिए यदि अब ये बोल रहा है, इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए कि 2 7 6 15 तथा x का माध्य अगर 10 है तो x का मान निकालना है, ठीक है भाई। तो सिंपल अभी मैंने बताया एक कंसेप्ट, उसी कंसेप्ट बनाना है कि कितना दे रखा है 2 प्लस का कितना 7 प्लस का 6 और 15, 6 प्लस 15 और प्लस का x दे रखा है। और देख लो कितनी संख्या है 1 2 3 4 5 संख्या, ठीक है। तो भागा कितना से हो जाएगा 5 से, और इनका जो कुल आंसर होगा वो माध्य ऑलरेडी पहले से हमको क्वेश्चन में देखा है वो 10 है, ठीक है जी। इतना हम लिख देंगे, इस तरीके से क्वेश्चन को सजा देंगे। अब जो 7 2 9 9 6 15 15 15 30, 30 प्लस का x हो गया, ये 5 भागा में इधर जाएगा गुना में, तो 10 पंचे कितना हो गया 50, x बराबर 50 और प्लस 30 इधर गया माइनस का 30, x का आंसर कितना आ गया 20। तो इसका आंसर जो भी होगा भाई 20 लिख लेना, ठीक है जी। तो ये भी आपका बन गया, जल्दी जल्दी बन रहा है ना। चलिए कोशिश करते जल्दी से जल्दी ख़त्म कर दे, आपका भी सिर दर्द खत्म हो जाए, थोड़ा सा हल्का कर दे। चलिए 7 5 4 7 7 5 4 5 7 6 तथा 7 का बहुलक ज्ञात करना है। अब बहुलक कैसे निकालते हैं ये हम बता देते हैं आपको। पहले करना कुछ नहीं है, सिंपल से करना है कि ये संख्या देख लो क्या दे रखा है। अब इस संख्या में 7 का बहुलक पूछा है, तो कौन सी संख्या जो है सबसे ज़्यादा बार आ रहा है वही बहुलक हो जाएगा। देखो 7 1 2 3 4 बार आया है, 7 कितना बार आया है 4 बार आया है, और 6 एक ही बार आया है, 5 जो है 3 बार आया है, 4 जो है 2 बार आया है, और 7 ही एक ऐसी संख्या है जो 4 बार आएगा। तो 4 बार आया तो बहुलक क्या हो जाएगा, इसका आंसर 7 हो जाएगा, ठीक है भाई। तो आशा करते ये भी समझ में आ गया होगा। तो चलें आप लोगों को समझ में आता होगा। ठीक है, आता होगा तो थोड़ा सा देख लेना यार मेरे बारे में। चलो फिर क्या बोलना। दो क्वेश्चन है 7 11 5 10 6 9 8 की माध्यिका निकालना है, ठीक है जी। अब इसका माध्यिका कैसे निकालेंगे, तो देखो कुछ नहीं करना है भाई, इसको ना सबसे पहले क्या करना है असेंडिंग ऑर्डर में सजा देना है, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है घटते क्रम में सजा देना, ठीक है। मतलब कि सबसे छोटी संख्या पहले लिखना, जैसे क्या है 5, उसके बाद कितना आएगा 6, उसके बाद कितना आएगा 7, उसके बाद कितना आएगा 8, उसके बाद 9, और उसके बाद कितना 10, और उसके बाद 11। ये मैंने लिख लिया घटते क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में। 1 2 3 4 5 6 7 टोटल संख्या कितना भाई अपने पास 7 संख्या है, ठीक है जी। 7 कैसा संख्या है, 7 एक सम संख्या है कि विषम संख्या है, तो जी विषम संख्या ओड नंबर है। अगर ओड नंबर है तो माध्यिका निकालने का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है जी। अगर ओड नंबर है तो n+1/2 हो जाएगा। n का संख्या जहाँ पे n कितना है टोटल n कितना है 7 संख्या है टोटल,
तो 7 हो जाएगा, प्लस कितना 1/2, तो 7 एक 8 बटे 2, 2 चौकी 8, तो 4 आया। चौथा नंबर पे क्या होगा, यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3, चौथा नंबर पे क्या आएगा 8। तो ये फोर्थ नंबर पे कौन सा संख्या आ जाएगा भाई 8, और यही आपका आंसर आ जाएगा 8। ठीक है भाई। अगर सम संख्या रहता तो डायरेक्ट n/2 करते और जो आता वही अपना उतना नंबर पे जो संख्या आता वही अपना आंसर हो जाता। ठीक है भाई। अभी ये देखिए 3 निष्पक्ष सिक्कों को एक बार उछाला जाता है तो कम से कम एक चित आने की प्रायिकता बताना है। कम से कम एक चित तो आएगा ही आएगा, किसी में आए। ठीक है। 3 सिक्कों को उछाला गया है, 3 सिक्के हैं तो सिक्के में आपको पता है एक तो हेड होता है, दूसरा टेल होता है। ठीक है भाई। हेड और टेल होता है सिक्कों में। सिक्कों को उछाला गया है, चलिए मैंने एक सिक्का उछाला तो समझिए हेड आया, दूसरा उछाला उसमें भी हेड आ जाएगा, और तीसरा मैंने उछाला तो उसमें भी हेड आ गया। ठीक है भाई। एक तो ये बन गया। दूसरा अगर मैं फिर से एक को उछाला तो टेल आया, दूसरा में भी टेल आया, और तीसरा भी सिक्का उछाला तो फिर से टेल आ गया। वेरी गुड। फिर मैंने पहला उछाला तो हेड आया, दूसरा उछाला तो हेड आया, और तीसरा सिक्का उछाला तो टेल आया। ठीक है जी। अगर मैंने इसी तरह फिर से उछाला, टेल आया और हेड आया, इस तरह से बना लेना है। तो अब तो इतना आ गया, 2 बार एच 2 बार टी एच ले लिया। अब कितना आएगा, हेड आ जाए टेल आ जाए हेड आ जाए। ठीक है भाई। टेल आ जाए हेड आ जाए टेल आ जाए। अब तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब 2 और बन जाएगा। 2 क्या क्या बन जाएगा देख लो जरा। हाँ 2 बन जाएगा, क्या क्या टी टी ले लिया अपना, तो एच टी हेड टेल टेल, ये एक संख्या ये आ जाएगा। ठीक है भाई। पहले में उछाला था हेड आया, दूसरा टेल टेल आ गया। दूसरा क्या आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा टेल टेल एच तो ले ही लिए हैं। ठीक है भाई। और हेड हेड एच भी ले लिए हैं, तो एक संख्या और बच जाएगा, वो हो जाएगा मान हेड टेल 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 हेड टेल हो गया, हेड टेल हो जाएगा, हेड टेल टेल ये ले लिए, तो हेड हेड हो गया, हेड टेल हेड भी हो गया। 2 बार ये ले लिया, 2 बार ये ले लिया, 2 बार इनके बीच में रख दिया, 2 बार इनके बीच में रख दिया, एक बार लिया 2, तो 7 हो गया। एक और होना था यार, 8 होता। ठीक है। ये क्या बन जाएगा, तो टी टेल टेल हेड तो है, ये है तो ये आ ही गया। एच एच डाल दे तो ये भी है, देख लो टेल हेड हेड है कहीं पे नहीं है ना ये, तो एक ही यही बन जाएगा। ठीक है। एक बार उछला तो टेल आ गया, दूसरा बार में हेड आ गया हेड आ गया। ठीक है भाई। तो एक तो ये बन गया। और देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल अपना कितना बन गया 8 बन गया। ठीक है भाई। अब बोल रहे चित्त आने के, चित्त आने की प्रायिकता कितना होगा, तो चित्त किस में आएगा, तो चित्त देखो किस में आएगा, इसमें तो आना ही आना टेल है, इसमें भी आएगा 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 इसमें भी आएगा, सिर्फ किस में नहीं आएगा, एक को छोड़ के बाकी सब में आएगा। ठीक है। तो चित्त आने की प्रायिकता का आया कितना बार 7 बार, और टोटल कितना बार है तो 8 बार, तो 7/8 जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, बस हो जाएगा अपने आप। अब देखो एक पासे को फेंक रहा है, फेंका जाता है, तो 8 से छोटी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता पूछ रहा है। 8 से छोटी संख्या, तो सबसे पहले तो पासा में होता है कितना संख्या भाई, तो पासा में 1 से लेकर 6 तक संख्या होता है। ठीक जी। पासा में कितना होता है, 1 होता है 2 होता है 3 4 5 और 6 होता है। 8 से छोटी संख्या तो 6 के अंदर ही आएगा ना जी। 8 से छोटी संख्या 6 के अंदर में ही आएगा, और टोटल संख्या भी 6 है, तो आना भी है 8 से अंदर। 8 से कम संख्या कितना है, 1 2 3 4 5 6 संख्या है, और 8 से कम आने की प्रायिकता भी 6 हो जाएगा, तो 6/6 हो गया, तो कट के कितना आंसर आया, एक ही आएगा नहीं, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है भाई। क्योंकि 8 से कम जो है 6 ही संख्या है, और पासा में भी कितना होता है 6 संख्या होता है, तो आने की प्रायिकता भी 6/6 = 1 आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। तो अभी मैंने ये क्वेश्चन 78 79 80 81 82, ठीक है, ये क्वेश्चन लिख रखा है, और मैं इसको बनाता हूँ
क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है भाई, तो कोशिश करते हैं जितना जल्दी से जल्दी आपका निपट जाए। इसीलिए मैंने एक क्वेश्चन मैंने सारे के सारे बोर्ड पे एक ही बार में जितना हो पा रहा है मैं लिख पा रहा हूँ, ठीक है। मुझे व्यू का और वो शॉर्ट्स वूर्ट्स पता नहीं, कमेंट वमेंट पता नहीं क्या होता है, मुझे नहीं उतना चाहिए। मेरा तो एक ही काम होता है कि भाई सिलेबस जो दे रखा है उसको कंप्लीट करो बच्चे को टाइम से पहले, ठीक है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके समय से पहले मैं सारे के सारे निपटा दूँ। ये नहीं कि स्पीड में पढ़ा रहा हूँ तो समझा नहीं रहा हूँ, हर एक पॉइंट को मैं क्या कर रहा हूँ आपको अच्छे तरीके से कोशिश कर रहा हूँ बताने की। देखो भाई, उल्टा ही चल रहे हैं, क्योंकि इधर से चलेंगे तो मिटाने में दिक्कत हो जाता है और स्पेस की दिक्कत होता है। तो आप नीचे ही से शुरू करो। क्या बोला, D1 तथा D2 विकर्णों वाली समचतुर्भुज का परिमाप। तो ये डायरेक्ट आपको ऑप्शन में फॉर्मूला दे रखा है। अगर इसका समचतुर्भुज का परिमाप पूछे जहाँ पे दो विकर्ण दिया रहे तो उसका डायरेक्ट आंसर मतलब 2 इंटू अंडर रूट D1 इंटू D2 का स्क्वायर, ठीक है भाई। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब 2 सेंटीमीटर भुजा वाली समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल पूछ ले। तो देखो, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर कितना होता है, अंदर रूट 3/4 गुने भुजा का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है भुजा का स्क्वायर। अब भुजा दे कितना रखा है, 3√2 दे ही रखा है हमको क्वेश्चन में, ठीक है जी। तो भुजा की जगह कितना रख देंगे, 3√2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो स्क्वायर का मतलब 2 बार हो जाएगा, 3√2 है ना। अगर इसको सोल्व करोगे तो 3 तिया कितना 9, और √2 गुना 2, तो 9 गुना 2 कितना 18 आ गया। तो इसको सोल्व करो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। 18 को कैंसिल आउट करो तो कितना आएगा, 2 दूना 4, 2 9 में 18। तो आंसर कितना आ जाएगा, 9√3/2, ठीक है जी। तो ये इसका आंसर हो गया। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा दो क्वेश्चन। चलिए, अब भाई ये क्वेश्चन देख लो। क्या बोल रहा है, एक थाली में 9 लाल गेंद है, 10 हरा है, 7 सफेद है, ठीक है। तो 9 कितना है, लाल कितना है भाई, लाल है 9, हरा कितना है यार, हरा है 10, और सफेद कितना है, सफेद है 7, ठीक है जी। अब एक गेंद या दृश्य छाया निकाल लिया जाता है। अब कौन सा गेंद निकाला मुझे नहीं पता, उसमें से क्या कर रहे हैं, एक गेंद निकाल लिया, ठीक है जी। तो बोल रहा है इसके 9 लाल और 9 सफेद होने की प्रायिकता कितना होगा। 9 ही लाल होना चाहिए, 9 ही सफेद होना चाहिए। तो पहले तो इसका कुल देख लो कितना है, इसका कुल कितना है, 10 9 19 और 19 7 26 हो गया, ठीक है। ये कुल गेंद हो गया। और 9 लाल हो, ठीक है भाई, और 9 ही सफेद हो। 9 ही लाल होगा, 9 ही सफेद होगा। तो लाल कितना है 9, और सफेद कितना है 7। तो 9 और 7 कितना, ये दोनों नहीं होना चाहिए, तो मतलब कुल कितना 16 नहीं होना चाहिए, है ना। 9 और 7 कितना 16, तो कुल कितना 9 और 7 16, 16 गेंद ये है लाल और सफेद का। और कुल कितना है 26। तो 26 में से अगर मैं 16 माइनस कर दूं तो कितना आ जाएगा, 16 10 26। तो ये 10 गेंद जो है ना ही लाल होगा ना ही सफेद होगा, ठीक है। ऐसे भी दे रखा है ना ही लाल होगा ना ही सफेद होगा, तो क्या होना चाहिए, हरा ही होगा भाई। कुल गेंद तो यही ना, लाल हरा सफेद, तो हरा कितना है 10। नहीं तो ऐसे भी देख लो, ना लाल होगा ना सफेद होगा। तो ना लाल होगा ना सफेद होगा, तो कुल कितना हो गया, तो लाल और सफेद 16 गेंद है, और कुल 26 है। 26 में से 16 माइनस कर दो, 10 गेंद जो आएगा वो ना लाल होगा ना सफेद होगा, ठीक है जी। अब इसके क्या बोला, प्रायिकता ज्ञात करना है। तो न लाल होगा ना सफेद होगा, वो आया कितना 10, और कुल कितना गेंद है 26। तो भागा कर देंगे, है ना। प्रायिकता तो ऐसे निकालते हैं, जो आया उसकी संभावना, जो कुल है उसकी संभावना। कैंसिल करोगे तो कितना, 2 5 10, 2 13, 5/13 जो हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, अब ये क्वेश्चन देखो भाई। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, प्रायिकता दे रखा है 1/9, पॉसिबिलिटी निकालना है, मतलब पीई डैश निकालना है, ठीक है जी। तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाता है, पीई डैश बराबर क्या होता है, तो 1 प्लस का पीई होता है, ठीक है। तो 1 प्लस का पीई कितना दे रखा है, 1/9, इसका एलसीएम होगा 9, 9 प्लस का 1, ये कितना आ जाएगा 10/9, ठीक है जी। और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड था, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। अब एक क्वेश्चन हो गया, अब क्वेश्चन ही भूल गया, ठीक है भाई। सिंपल क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन क्या रखा है वही भूल गया। सिंपल क्वेश्चन ये दे रखा है 78 नंबर में
कि प्रायिकता इनमें से कौन सा नहीं होगा। 4 ऑप्शन दे रखा है, तो मैं एक ऑप्शन लगा के मैं समझाता हूँ कौन सा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा। तो एक ऑप्शन आपका जो है 7/5 जो है ये नहीं होगा, क्योंकि आप खुद ही इमेजिन कर लो, खुद ही सोचो, कुल नंबर कितना है यहाँ पे, कुल है 5, ठीक है, और आने की संभावना कितना है, पॉसिबिलिटी, संभावना है 7। ऐसा कभी हो सकता है क्या? ऐसा तो हो नहीं सकता है ना। कुल तो हमेशा ज़्यादा ही होगा ना भाई। कुल अगर लाल सफ़ेद 4 हरा गेंद है 2, अब समझाने के लिए तो कुछ भी ले सकते हो। कुल कितना, मतलब कि अगर अभी पिछले वाले क्वेश्चन में देखा 10 लाल 10 हरा था, 7 जो भी था सफ़ेद लाल था, तो कुल निकाल के उसकी संभावना निकालते हैं। तो ऐसा तो हो नहीं सकता है यार कि कुल जो है कम हो और जो आने का संभावना हो वो ज़्यादा है। इसलिए यही आंसर होगा जो प्रायिकता को नहीं शो करता है 7/5, ठीक है, क्योंकि सर कुल जो है कम है और आने की संभावना ही ज़्यादा है भाई। अब एक बोर्ड पे अपना 83 नंबर क्वेश्चन है भाई, और चलिए इसको ज़रा सोल्व करते हैं और कोशिश करते हैं आपको बेहतर तरीके से बताने की। बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। बोल क्या रहा है क्वेश्चन में, एक गोला है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है। अगर एक गोला है, गोला कैसा होता है भाई, जैसे अपना फुटबॉल होता है ना, फुटबॉल खेले होंगे तो फुटबॉल एक गोला है। अब सूर्य जो है एक गोला है, पृथ्वी एक गोला है, ठीक है। तो एक गोला है, अगर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 154 मीटर स्क्वायर दे रखा है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। तो व्यास निकालना है, इस गोले का क्या व्यास निकालना है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भाई, फॉर्मूला, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4πr² होता है, और इसका मान दे रखा है 154, ठीक है भाई। 4πr² का मान कितना है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। चलिए ठीक है, तो r² बराबर क्या लिखेंगे, 154/4π, ठीक है। ये 4π गुना में था, इधर गया भागा में। 4π का मान कितना होता है, 22/7, तो गुने 22/7 को, तो 7 को मैं इधर ले जा सकता हूँ ऊपर में, यहाँ पे 7 न लिख के यहाँ पे लिख सकता हूँ, ठीक है। आपको पता है मैथ में ये नीचे का 7 ऊपर में चला जाएगा, उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो चलिए आप काटेंगे तो 22 का 7 से काटोगे तो 154 होगा। r² बराबर क्या आ जाएगा, 49/4 आ जाएगा। जब स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट लग जाएगा, क्या हो जाएगा 49/4। जब रूट से सोल्व करोगे तो 49 का रूट 7 आएगा और 4 का रूट 2 आएगा, 7/2 हो गया। अपने को पूछा क्या है, व्यास पूछा है, और व्यास बोलते हैं डायमीटर को, डायमीटर और कितना होता है 2r, 2r कितना आ गया 7/2, 2 से 2 कट गया तो कितना आंसर आ गया भाई 7 सेंटीमीटर, ठीक है जी। आशा करते हैं